सुप्रीम कोर्ट से आ रही अहम खबर के साथ यहां महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को और वक्त मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी तक का समय बढ़ा दिया है। पहले 31 दिसंबर तक फैसला लेना था विधानसभा के स्पीकर को। स्पीकर ने 3 हफ्ते का समय मांगा था। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे और 33 एमएलए की अयोग्यता का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को 31 दिसंबर तक पहले अयोग्यता के इस मामले पर फैसला देने के लिए कहा था, जिस पर विधानसभा के सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते का वक्त बढ़ाने की मांग की थी और अब इस मामले पर 10 जनवरी को सुनवाई होगी। 10 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दे दिया है विधानसभा के स्पीकर को कोई भी फैसला लेने के लिए। और इस वक्त हमारे सहयोगी रौनक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। रौनक, यहां पर अब जबकि वक्त मिल गया है, विधानसभा स्पीकर वक्त मांग रहे थे, पूरा का पूरा ये महाराष्ट्र की राजनीति में इस को किस तरह से देखा जाए? 10 जनवरी वो तारीख होगी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला दोबारा आएगा। जी देखिए, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि फौरी तौर पर तो फिलहाल थोड़ी राहत विधानसभा अध्यक्ष को मिली है, क्योंकि उन्होंने 3 हफ्तों का समय मांगा था। लेकिन अब 10 जनवरी तक ये फैसला जो है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर अध्यक्ष को देना होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि किसके पक्ष में और किसके विरोध में ये फैसला आएगा, वो तो विधानसभा अध्यक्ष को तय करना होगा। लेकिन एक लैंडमार्क डिसीजन जो है महाराष्ट्र की राजनीति में इसको देखा जा सकता है, क्योंकि अगर शिंदे गुट के 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो सरकार पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ सकता है। सरकार जो है गिर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर ठाकरे गुट के खिलाफ ये फैसला आता है तो ठाकरे गुट के भी विधायक जो है वो 6 सालों के लिए निलंबित हो जाएंगे। ऐसे में एक लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा मोराल जो है वो कहीं ना कहीं ठाकरे गुट को उनको झटका लग सकता है, एक बड़ा मोराल पर उनके असर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति के लिए 10 जनवरी ये दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है? तो जो कानूनी जानकार है उनका कहना है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष कुछ भी फैसला दे, किसी को भी अगर उसके खिलाफ में अपील करना है तो पहली अपीलिंग अथॉरिटी जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट होगी। लिहाजा बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जो है वो नहीं हो सकेगी। तो कुल मिलाकर इसको लेकर काफी गहमा गहमी महाराष्ट्र की राजनीति में है और दोनों गुट के विधायकों की दिल की धड़कन फिलहाल बढ़ी हुई है। बिल्कुल, यहाँ पर रौनक, जो भी विधानसभा के स्पीकर का फैसला होगा उस पर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार भी टिकी रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर नजर रहेगी। ये तमाम जानकारी आपने दी और देखना होगा यहाँ पर दूसरा पक्ष जो है, जो कि ये एक तरह से स्पीकर की तरफ से ज्यादा वक्त मांगा जा रहा था, जो दूसरा पक्ष है वो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्त दे दिया है उस पर क्या अभी तक उसकी कोई प्रतिक्रिया आई है? जी देखिए, फिलहाल प्रतिक्रिया तो किसी की नहीं मिल पाई है, लेकिन साफ तौर पर एक ये देखने को मिल रहा है कि ठाकरे गुट लगातार ये मांग कर रहा था कि जल्द से जल्द अगर फैसला आए। उनको तो लगता है कि उनके हक में फैसला नहीं आने वाला, लिहाजा उन्हें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का उनका ऑप्शन जो है वो खुला हो जाएगा। तो अब 10 जनवरी की जब तारीख तय कर दी गई है कि इसके पहले ही आपको निर्णय देना है, तो अब निश्चित तौर पर उनको लगता है कि जल्द से जल्द वो अपने आगे की रणनीति पर काम कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रौनक इस पूरी जानकारी के लिए। तो विधानसभा के स्पीकर जो भी फैसला लेते हैं, जो भी पक्ष उससे सहमत ना हो वो तो आगे सीधा सुप्रीम कोर्ट ना जाके वो पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का उनको दरवाज़ा खटखटाना होगा और उसके बाद अगर वहाँ भी उनके मुताबिक फैसला नहीं आता तो वो आगे देश की सर्वोच्च अदालत में अपील कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट से वक्त जो मांगा गया था, 3 हफ्ते का वक्त मांगा गया था, हालांकि 10 जनवरी तक का वक्त दे दिया गया है विधानसभा के स्पीकर को अयोग्यता से जुड़ा जो फैसला उनको लेना है उस पर फैसला करने का।